आइए महादेव। पधारिए माँ, भीतर चलकर जलपान कर लीजिए, यात्रा की थकान मिट जाएगी। मैं तो बस मिलने आई थी और ये देखने आई थी कि सारी तैयारियां कैसी चल रही हैं। पर गरुड़, तुमने तो सब कुछ इतने अच्छे से संभाल लिया कि मेरी तो कोई आवश्यकता ही नहीं। मैं बस चलती हूँ। सखी लक्ष्मी भी मेरी प्रतीक्षा कर रही होंगी। देवी पार्वती, आपसे ही इस बारात की शोभा होगी। आप कहाँ जा रही हैं? हाँ माँ, हम सब साथ में मामी जी को लेने जाएंगे। बहुत आनंद आएगा। हम जानते थे कि ये सब भी आपको रोकने का प्रयास करेंगे, इसलिए हम यहाँ आ गए आपको लेने। देवी पार्वती बारात में नहीं जाएंगी, बल्कि उसका स्वागत करेंगी। यही तो है हमारी शक्ति। प्रभु, वर को इन झगड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। परंतु भैया, जब प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी एक होने जा रहे हैं, तो फिर हम सब पक्ष विपक्ष में क्यों बट रहे हैं? हम सब एक साथ रहेंगे तो कितना आनंद आएगा ना? लगता है इससे पहले आपने कोई विवाह होते हुए नहीं देखा गरुड़। हाँ माँ, देखा तो नहीं है। विवाह के मध्य वर और वधु के पक्ष की नोकझोंक ही तो रस लाते हैं। इस खींचतान के बिना विवाह विवाह नहीं लगता। और ऐसा बहुत कम अवसर होता है जब पुरुषों को महिलाओं के बिना ही सब कुछ संभालना पड़ता है। और इसीलिए सारे पुरुष एक पक्ष में और सारी महिलाएं दूसरे पक्ष में। तो फिर ठीक है, जहाँ माँ वहाँ मैं। अरे, हमारे पक्ष के सबसे कर्मठ योद्धा तुम ही हो। तुम्हारे बिना ये युद्ध जीतना संभव नहीं है। तुम्हें तो हमारी ओर ही आना होगा। चलो आओ। माता पिता के झगड़े में हानि तो संतान की ही होती है। मुझे परमपिता के साथ रहने का सौभाग्य मिलेगा, पर ना तो मैं माता लक्ष्मी से मिल पाऊंगा और ना ही अपनी माँ से। वैसे अब तक तो माँ को निमंत्रण मिल ही गया होगा ना? वो कितनी प्रसन्न होंगी, पर अकेले यहाँ तक कैसे आएंगी वो? मुझे उन्हें लेने जाना होगा, परंतु जाओ भी तो कैसे? यहाँ इतने अतिथि आने वाले हैं और सब कुछ मुझे ही देखना है। तक्षकालिया, मुझे बताओ ना, क्या पहनूं? कौन सा अच्छा, ये वाला या ये अधिक अच्छा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने सारे उत्सव होंगे, कौन सी पोशाक के साथ कौन से आभूषण अच्छे लगेंगे? बताओ ना। उन देवियों और दीदी के सामने मेरी चमक फीकी नहीं पड़नी चाहिए। देवी लक्ष्मी की तरह सुंदर लगना है मुझे, सबसे सुंदर। माँ, ये तो सभी एक से बढ़कर एक है। महारानी, ये रख दे इसे यहाँ। मैं वहीं जाके निर्णय लूंगी कि मुझे कब क्या पहनना है। मेरी अनुपस्थिति में मेरे पुत्रों का ध्यान रखना। और हाँ, इस महल को भी, इस महल की कुंजी, मेरे महल का भी ध्यान रखना। जब तक मैं लौट कर नहीं आती, तब तक तू ही है अपनी स्वामिनी। अब तो तू प्रसन्न है ना? अर्थात प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी के विवाह में मैं चाहकर भी नहीं जा पाऊंगी। अभी विवाह की रीतियां आरंभ भी नहीं हुई। देखो तो,
किस प्रकार इनका मुख खिल उठा है। ऐसा प्रतीत होता है कि हल्दी के उपरांत इनके ऊपर से बुरी दृष्टि उतारना अनिवार्य हो जाएगा। देवराज, सत्य गरुड़, बहुत श्रम कर रहे हो तुम। तुम्हारी भक्ति और निष्ठा देखकर मन प्रसन्न हो उठा है। गरुड़, एक और मिलेगा? बस अभी लाया भैया। रुको गरुड़, जाओ अपनी मां को ले आओ। मैं जानता हूं कि तुम यहां रहकर सेवा करना चाहते हो, पर तुम्हारा मन यहां होकर भी यहां रह नहीं पाएगा। इसलिए जाओ, देवी विंता को पहले लक्ष्मी निवास में छोड़ो, तब यहां आ जाना। पर अवश्य जाना करो, नहीं तो हमारा पक्ष खेल आरंभ होने से पूर्ण ही पराजित हो जाएगा। बस अभी गया और अभी आया प्रभु। गरुड़ इतना प्रसन्न होकर जा तो रहा है अपनी मां को लेने, किंतु क्या विंता तैयार है अपनी दास्तां से लड़कर इस विवाह में सम्मिलित होने के लिए, या गुरु दत्तात्रेय का दिया आशीर्वाद भी हार जाएगा कद्रू की क्रूरता के सामने? यही तो है वो आत्मविश्वास जिसकी चर्चा भगवान दत्तात्रेय ने की। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? सदैव मैंने यही इच्छा की है कि आपका हित हो। सदैव नारायण से आपकी भलाई का आशीर्वाद ही मांगा है मैंने, पर आप मेरा सुख तनिक भी नहीं देख सकती ना। ये नारायण का विवाह है दीदी, मेरे प्रभु श्री विष्णु का विवाह, और निमंत्रण भेजकर भगवान ने स्वयं अपने भक्त को पुकारा है। आज तो आप चाहकर भी मुझे नहीं रोक सकती। बात तो तू सही कह रही है, निमंत्रण तो तुझे भी आया है, तो भला मैं तुझे रोक कैसे सकती हूँ? चल ठीक है, मैं तुझे अनुमति देती हूँ। यदि तेरी यही इच्छा है कि तू इस विवाह में सम्मिलित हो तो ठीक है, पर हाँ, स्वामिनी और सेविका के बीच का अंतर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, है ना विंता? आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि यदि तुझे वैकुंठ जाना है तो जा, किंतु बिना किसी की सहायता के तुझे पैदल चल के जाना होगा। देखा भैया, क्या चाल चली है माँ ने? ना कहा भी नहीं और कह भी दिया। महारानी, और कितना दूर है वैकुंठ? आज मामी श्री को मेरे सामने सौभाग्य का अखंड दिया जलाकर विवाह की रीतियों का आरंभ करना है। यदि मैं ही समय पर नहीं पहुंचा तो
कैलाश, इसका अर्थ है कि अभी बस मुख्य द्वार से बाहर ही निकल पाए हैं हम। यदि हम इतनी ही मंद गति से चलते रहे तो मेरे पहुंचने से पहले ही विवाह संपन्न हो जाएगा। मूषक जी, क्या कर रहे हैं आप? शीघ्र चलिए ना। जी प्रभु, यदि मैं थोड़ी देर और ऐसे ही चलता रहा तो प्रभु वैकुंठ पहुँचे या ना पहुँचे, मेरे प्राण पखेरु उड़कर वैकुंठ अवश्य पहुँच जाएंगे। अरे मूषक, कुछ तो युक्ति लगा। आपका अनुमान भी आप क्या कह रही है? शांत हो जा पुत्र, क्या कर रहा है? कैसे शांत हो जाऊं माँ? इतनी अन्याय की बात सुनकर कैसे शांत हो सकता हूँ मैं? ये अनुचित है, आप भी जानती हैं। कुछ दिन तो प्रभु विष्णु के साथ समय क्या बिता कर आया? भूल गया क्या कि तू अब भी मेरा दास है? भूला नहीं महारानी, चाहूं तो भी एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सकता। और फिर भी तेरे में इतना साहस कि तू मेरी मां के निर्णय पे प्रश्न उठाए? क्योंकि वो निर्णय नहीं, अत्याचार है पुत्र। और अत्याचार के विरुद्ध स्वर उठाना इसे मैंने ही सिखाया है। दास तो दास, अब तो दासी माँ के भी सुर बदलने लगे। देखा माँ, जब से दत्तात्रेय आए तब से इनमें कितना परिवर्तन आ गया। यदि सत्य को बिना किसी हिचक के निडर होकर कह देना सुर बदलना है तो हाँ, सुर बदल गए हैं मेरे। प्रत्युत्तर, इतना तो साहस। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी महारानी, पर ये तो आप भी जानती हैं कि इतने सारे लोग चलकर पार करना संभव नहीं है। ऐसी अनुमति देने से अच्छा होता कि आप मुझे जाने से ही मना कर देती। एक बार फिर प्रभु, वही हुआ जिसका मुझे भय था। मेरी मां ने अपनी संकुचित सोच से विंता मां का अधिकार छीन लिया। प्रभु, मैं कह रहा था कि मैं सुन रहा हूं शेष, पर अब जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं वो समझो। उस पान के पत्ते को देख रहे हो? कितना कोमल, और वो सुपारी इतनी कठोर कि इस कटारी के बिना कटती तक नहीं। किंतु तब भी ये दोनों एक ही खाद्य पदार्थ के भाग हैं। प्रभु, आप ये पान सुपारी की व्याख्या क्यों दे रहे हैं? मैं तो आपसे विंता मां के बारे में बात कर रहा था। जिस प्रकार ये कोमल पान का पत्ता अपने भीतर कठोर सुपारी को छुपाए बैठा है, उसी प्रकार कोमल और विनीत दिखने वाली देवी विंता के भीतर एक कठोर स्त्री छुपी हुई है। लंबे समय से दास्ता में रहने के कारण वह अपने आत्मविश्वास की शक्ति को भूल गई, किंतु यदि किसी भी तरह से उन्हें शक्ति का आभास हो जाए तो लक्ष्मी निवास तो क्या, वह इस पूरी सृष्टि में कहीं भी अपने मनोवांछित स्थान पर पहुंच सकती हैं। ये आपको किस अधिकार से मना कर सकती हैं? आपको प्रभु विष्णु ने आमंत्रित किया है। स्वयं लक्ष्मी नारायण चाहते हैं कि आप इस विवाह में सम्मिलित हो। मैं जानती हूँ पुत्र, पर क्या माँ? मैं देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं रोकूंगी तुझे।
मैं ही तुझसे कहूंगी कि तू इसे अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि तू मुझे लेकर जाएगा। मत भूल करो कि आज भी तू मेरा दास है और धर्म के अनुसार तेरे किसी व्यक्तिगत कार्य से अधिक महत्वपूर्ण है मेरी सेवा। इसलिए विवाह स्थल पर तू मुझे लेकर जाएगा, मां की इस दासी को। महारानी, ये केवल आपकी दासी नहीं, मेरी मां भी है। तू मुझे क्रूर, अत्याचारी, अन्यायी कुछ भी कहकर पुकार, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता है बिंदा। और वैसे भी जीवन ने मेरे साथ कभी कोई न्याय नहीं किया है। तुझे लगता होगा मैं बार बार एक ही आरोप लगाती हूँ, पर क्या करूं, सत्य यही इसलिए कहना पड़ता है। सभी दिव्य शक्तियों ने सदैव सदैव मेरे साथ पक्षपात किया है और तेरा साथ दिया है। क्यों विंता, क्यों? और अब तो भगवान दत्तात्रेय ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया है। आशीर्वाद देना तो दूर, उन्होंने मुझे दर्शन तक नहीं दिए। ऐसा क्या है तुझमें जो मुझ में नहीं है? बता ना। महारानी, सत्य वो नहीं है जो... बस जब से तेरे इस पुत्र ने जन्म लिया है, तब से केवल तुझे ही महत्व मिला है। किसी और की बात क्या करूं विंता? हमारे स्वामी महर्षि कश्यप, वो तेरे लिए दौड़े चले आए मां कामधेनु को लेकर, ताकि भगवान दत्तात्रेय की सेवा में तुझसे कहीं कोई कमी ना रह जाए। तू स्वयं बता विंता, यदि तेरे स्थान पर मैं होती तो क्या स्वामी तब भी ऐसा करते? नहीं ना? ऐसा नहीं है महारानी। ऐसा ही है विंता, ऐसा ही है। पर अब नहीं। तुझे कब कब मुझसे अधिक महत्व मिला है, ये समझने और समझाने का ना तो मेरे पास समय और ना ही मुझे अपनी ऊर्जा नष्ट करनी है। अब मैं तुझ पर क्रोध नहीं करूंगी विंता। मैं जानती हूं तू प्रभु नारायण की बहुत बड़ी भक्त है और उनके विवाह में सम्मिलित होने से मैं तुझे रोक नहीं सकती और ना ही रोकना चाहती हूं। पर मेरे लिए वैकुंठ में अपना महत्व दिखाना आवश्यक है। महारानी और सेविका के बीच का अंतर नहीं मिटाया जा सकता विंता। तू स्वयं मुझे बता, इस गरुड़ को अपने साथ किसे लेकर जाना चाहिए, तुझे या मुझे? चलिए मां।
भक्तों की पीड़ा स्वयं की पीड़ा से अधिक असहनीय होती है। और यहाँ तो मेरे दो भक्त दुखी हैं, किंतु अब और नहीं। समय आ गया कि अंत हो सभी अत्याचार का।